दिलजीत ने कामागाटा मारू 1914 इंसिडेंट को मेंशन किया और ये कहा यू डिडंट अलाउ अस, नाउ वी आर हियर जिमी फैलन शो के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए कामागाटा मारू इंसिडेंट क्या है। सी एक्चुअली ये पूरा इवेंट गदर पार्टी से रिलेटेड है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। कनाडा ने 1908 में कंटिन्यूस जर्नी रेगुलेशन पास करी थी जिसमें ये कहा था कि अगर किसी को कनाडा आना है तो अपनी होम कंट्री से चलना और बिना कहीं रुके आना है कंटिन्यूस जर्नी करके। तो बेसिकली इंडियंस डायरेक्टली नहीं जा सकते थे तो इंडियंस की एंट्री डिनाई कर दी। इसके लिए गदर पार्टी बनी और एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, गदर मूवमेंट, जो स्टार्ट कनाडा के लिए हुई थी पर फिर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हो गई थी। 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई थी और इसके आश्रम का नाम था युगांतर आश्रम, न्यूज़पेपर का नाम था गदर। अब देखिए कामागाटा मारू क्या था, कनाडा के अंदर केस कर रखा था इंडियंस ने और 1914 में जब हम वो केस जीत गए तो इंडिया हांगकांग से एक सिख थे गुरदीत सिंह, उन्होंने एक शिप, जापानी शिप हायर करी कामागाटा मारू और 376 पैसेंजर्स के साथ मई 1914 के अंदर वो कनाडा की ओर चल पड़े, दैट इज वैंकूवर की ओर चल गए। लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने एंड मोमेंट पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उन्हें एंट्री डिनाई कर दी। तो बेसिकली केस हम जीत गए थे पर अनएथिकल तरीके से कामागाटा मारू मई 1914 के अंदर एंट्री उन्हें डिनाई कर दी और 2 महीने बाद वेट कराने के बाद उन्हें वापस इंडिया भेज दिया बच में, दैट इज कैलकाटा। तो कामागाटा मारू में उन लोगों के साथ बहुत गलत हुआ था। कैलकाटा में भी ब्रिटेन ने उनके साथ सर्च ऑपरेशन किया, 19 लोगों को मार दिया, पुलिस के साथ जो भी वहां पे एट्रोसिटीज वगैरह हुई। तो बहुत बुरा हुआ इन सबके साथ और एक गदर मूवमेंट हुई, गदराइट्स ने वॉर डिक्लेयर करी इंडिया में, पर वो सारा हिस्ट्री है जो आप पढ़ सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर रेफर किया गया है कामागाटा मारू तो आपको पता होना चाहिए 1914 में हुई थी, जापानी शिप थी, गदर मूवमेंट से रिलेटेड थी और बज इंसिडेंट इसके बाद हुआ जहाँ पे वायलेंस हो गया। माय क्वेश्चन टू यू इज, ये जो गदर न्यूज़पेपर आया था इनिशियली कौन सी भाषा में पब्लिश हुआ था? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।